हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए क्लास में एनटीपीसी 2024 जीके जीएस क्लास। इसमें 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। जितने भी स्टूडेंट जो एनटीपीसी 2024 का फॉर्म फिलअप करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और 1 से 5 क्लास जो इससे पहले क्लास हुई थी, उसमें से कुछ क्वेश्चन जिसका रिवीजन होगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोगीबील पुल। ये कहाँ है? असम में। 4.9 किलोमीटर। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? बोगीबील पुल। दूसरा है समझौता एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत पाकिस्तान। तीसरा नंबर है वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट का क्या नाम है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरेखा यादव। वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? सुरेखा यादव। चौथा नंबर है रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री। पांचवा नंबर है देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन जिसका निर्माण कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। जिसका निर्माण कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन जिसका निर्माण हुआ था 1855 ईस्वी में। छठा नंबर है रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? जॉर्ज स्टीफेनस। जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन। रेलवे का पितामह जॉर्ज स्टीफेंसन। पहले प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? लाहौर में। सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट जारी कहाँ हुआ था? लाहौर में। अगला क्वेश्चन, प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था कब शुरू हुआ था? प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 1985 में। कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था कब शुरू हुआ था? 15 नवंबर 1985 ईस्वी में। पहले वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को कहां से कहां चली थी? हावड़ा से धनबाद। हावड़ा से धनबाद। पहले वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को कहां चली थी? हावड़ा से धनबाद तक। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकन कहाँ है? जापान में। कहाँ पर है? जापान में। विश्व की बड़ी रेल सुरंग सिकन कहाँ पर है? जापान में। विश्व की बड़ी रेल सुरंग सिकन कहाँ पर है? जापान में। विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? लंदन में। विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? लंदन में। 12 नंबर है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर में। अगला क्वेश्चन, ब्रॉड गेज की दूरी कितनी होती है? तो 5 फीट 6 इंच। 5 फीट 6 इंच। ब्रॉड गेज की दूरी कितनी होती है? 5 फीट 6 इंच। रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू हुआ था? 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में। रेल कर्मचारी बीमा योजना कब हुआ था लागू? 1977 ईस्वी में। रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू हुआ था? 1977 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पश्चिम दीनदयाल उपाध्याय नगर कहाँ है? यूपी में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पश्चिम दीनदयाल उपाध्याय नगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय
रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1905 ईस्वी में। कब हुई थी? मार्च 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। कब हुई थी? तो मार्च 1905 ईस्वी में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम था? तो इसका क्या हो जाएगा? ब्लैक ब्यूटी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक ब्यूटी। भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम था? तो ब्लैक ब्यूटी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बिजली चली ट्रेन का क्या नाम था? तो डेक्कन क्वीन। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन। भारत में प्रथम बिजली चली ट्रेन का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो इसका क्या हो जाएगा? विवेक एक्सप्रेस। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैत्री एक्सप्रेस एवं बंधन एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस एवं बंधन एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? मैत्री एक्सप्रेस एवं बंधन एक्सप्रेस। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई। भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का प्रथम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री कौन थे? तो ये भी क्या हो जाएगा? जॉन मथाई। भारत का प्रथम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। भारत के प्रथम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल। कौन सी है? पीर पंजाल। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग क्या हो जाएगा? पीर पंजाल। क्या हो जाएगा? पीर पंजाल। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन हो जाएगा? पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली मेट्रो रेल कब प्रारंभ हुई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1984। 24 अक्टूबर 1984 को। 24 अक्टूबर 1984 देश में पहली मेट्रो रेल कब चली? 24 अक्टूबर 1984। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? तो 1890 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? 1890 ईस्वी में। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? 1890 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? 1890 ईस्वी में। आईआरसीटीसी का आशय क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है, रेल बजट आम बजट से कब अलग हुआ? रेल बजट आम बजट से कब अलग हुआ? 1924-25 में। 1924-25 में। रेल बजट आम बजट से कब अलग हुआ? 1924 और 25 में। भारत की पहली मोनोरेल कब प्रारंभ हुई थी? भारत की पहली मोनोरेल कब प्रारंभ हुई थी? 1 फरवरी 2014 को। 1 फरवरी 2014 को। भारत की पहली मोनोरेल कब प्रारंभ हुई थी? तो 1 फरवरी 2014 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कुल कितने डिवीजन मंडल है? भारतीय रेलवे में कुल कितने डिवीजन है? क्या हो जाएगा? 70। कितना हो जाएगा? 70। और हर एक डिवीजन का मेन रहता है कौन? उसका जो बताए थे एक डिवीजन का मेन कौन रहता है? तो DRM। भारतीय रेलवे में कुल कितने डिवीजन है? 70। इसका एक डिवीजन का हेड कौन होता है? DRM। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को कुल कितने जोनों में बांटा गया है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? 18। भारतीय रेलवे को कुल कितने जोनों में बांटा गया है? तो 18।
भारतीय रेलवे को कुल कितने जोनों में बांटा गया है? 18। भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगो में कितने तारे होते हैं? तो 17। भारतीय रेलवे के लोगो में कितने तारे होते हैं? 17। भारतीय रेलवे के लोगो में कितने तारे होते हैं? 17। रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को। रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। रेलवे में भर्ती हेतु रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं? 21। रेलवे में भर्ती हेतु रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं? 21। रेलवे में भर्ती हेतु रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं? तो 21। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा में। अगला क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कब गठित हुआ? तो 1882 ईस्वी को। 1882 ईस्वी को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कब हुआ? आरपीएफ कब हुआ गठित? 1882 ईस्वी को। 1882 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 38। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थे? ममता बनर्जी। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 40। भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 की शुरुआत कब हुई? 15 फरवरी 2019 को। 15 फरवरी 2019 को। 15 फरवरी 2019 को भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई? 15 फरवरी 2019 को। अगला क्वेश्चन क्या है? ये धुंधला हो गया थोड़ा। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कोस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को क्या कहते हैं? बिग बैंग। बिग बैंग। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को क्या कहते हैं? बिग बैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या है? मतलब सर्वाधिक कौन सा सिद्धांत को माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। अगला क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर। जॉर्ज लेमिंटर कहाँ के थे? बेल्जियम के। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर। अगला क्वेश्चन है आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है? किसे? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाए? कोपरनिकस। कोपरनिकस कहाँ के थे? पोलैंड के। कोपरनिकस कहाँ के थे? पोलैंड के। कोपरनिकस को क्या कहा जाता था? आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कहा जाता है। कोपरनिकस को क्या कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक। 46 नंबर है सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने। किसने कहा था? कोपरनिकस ने। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? कोपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 47। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? तो ये हो जाएगा टॉलमी ने। किसने कहा था? टॉलमी ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? टॉलमी ने। और इससे पहले जो क्या था? इससे पहले क्या है? सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है।
दोनों में कन्फ्यूजन है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? कोपरनिकस। और इससे बाद क्या बोलता है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य जो है इसकी परिक्रमा करता है। ये किसने कहा था? तो टॉलमी ने। याद रखिएगा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा है? तो टॉलमी ने। और देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। ये कोपरनिकस ने कहा, लेकिन ये टॉलमी ने क्या बोला? टॉलमी ने बोला कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। तो ये टॉलमी ने। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों के गति के नियम का ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानेस केपलर ने। जोहानेस केपलर ने। कहाँ के थे? जर्मनी के। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, किसने बताया था? ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा था, यह बात किसने बताई थी? तो एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल ने। कब? 1920 ईस्वी में। कब बताए थे? 1920। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, किसने बताया था? तो एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल ने। कब? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा या सुपरनोवा। अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा या सुपरनोवा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? तो प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो पारसेक। पारसेक। याद रखिएगा, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो पारसेक। उसके बाद क्या है? अगला क्वेश्चन, एक पारसेक बराबर क्या होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? दूरी का। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो दूरी का। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो दुग्ध मेखला। अगला क्वेश्चन क्या है? आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देवयानी या एंड्रोमेडा। देवयानी या एंड्रोमेडा। देवयानी या एंड्रोमेडा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, तारों का मुख्य घटक क्या है? तारों का मुख्य घटक क्या है? तो हाइड्रोजन व हीलियम। हाइड्रोजन व हीलियम। तारों का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन व हीलियम। हाइड्रोजन व हीलियम। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? सूर्य। ये तो थोड़ा आसान है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? सूर्य। सबसे चमकीला तारा कौन है? तो साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार।
साइरस या डॉग स्टार, साइरस या डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 89। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? 89। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सेंटोरस, सेंटोरस। इसमें कितना है? 94 तारे हैं, 94 तारे हैं। सेंटोरस। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सेंटोरस। सबसे छोटा तारामंडल कौन है? हाइड्रा। सबसे छोटा तारामंडल कौन है? हाइड्रा। इसमें कितना है? 68 तारे हैं, 68 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल कौन है? हाइड्रा। कितना तारे हैं? 68। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना है? सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। याद रखिए, सूर्य का आकार पृथ्वी से, ये पृथ्वी, ये हो गया सूर्य, 109 गुना बड़ा है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा अच्छा से। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच, ये सूर्य, सूर्य हो गया, ये हो गया पृथ्वी, इसके बीच कौन आएगा? चंद्रमा। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। जो कि अच्छा से बनाते हैं इसको। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच कौन सा आता है? चंद्रमा आता है। ये दोनों के बीच चंद्रमा आता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है। पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है। ये हो गया सूर्य, ये हो गया चंद्रमा के बीच कौन आता है? पृथ्वी। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आता है? पृथ्वी आता है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच कौन आता है? पृथ्वी आता है तो इसका क्या होता है? चंद्र ग्रहण। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है कैसा? काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के विपरीत दिशा मतलब पूर्व से पश्चिम, पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण। पृथ्वी के विपरीत दिशा में, पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? शुक्र और अरुण। अगला क्वेश्चन क्या है, पीला तथा नीला ग्रह कौन है? पीला तथा नीला ग्रह, यह तो आसान है। पीला बृहस्पति हो गया, नीला हो गया पृथ्वी। पीला हो गया बृहस्पति, नीला हो गया पृथ्वी। पीला तथा नीला ग्रह कौन है? बृहस्पति तथा पृथ्वी। पीला तथा नीला ग्रह कौन हो गया? पृथ्वी तथा बृहस्पति तथा पृथ्वी। बृहस्पति तथा पृथ्वी, पीला तथा नीला ग्रह। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एनटीपीसी का अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जीके जीएस का मेन है कि इसमें रिवीजन होता है
और रिवीजन के साथ साथ देखते भी हैं जो हेल्पफुल है हमारे लिए। 2024 का एनटीपीसी जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जीके जीएस का यहाँ इस चैनल पे मिल जाएगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। आपका प्यार हमें बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। एक दोस्त होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए धन्यवाद, बाय बाय। मिलते हैं अगले बार नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। और ज़रूर एक बार अवश्य देखिए इस वीडियो को, अच्छा लगेगा। अगर पढ़ने एनटीपीसी इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तब, नहीं तो कोई बात नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू।